मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये जो आपने 5 रिहैब सेंटर्स की बात की है, ये लियारी सेंटर जो इनका रिहैब सेंटर है उसके बाहर ड्रग्स मिल रही हैं, उसके अंदर उनका अमला ड्रग्स दे रहे हैं। तो इसके बारे में मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री ने क्या किया है? जी मिनिस्टर साहब। देखिए जी, मैडम जो बात कर रही हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ड्रग्स मिल रहे हैं, तो ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, सिंध गवर्नमेंट के तासुस से, वो लियारी वाला रिहैब सेंटर वो चला रहे हैं। तो आप इधर खड़े होकर ब्लेम कर रही हैं कि ANF वाले ही ड्रग्स चला रहे हैं सेंटर के अंदर, जो आप बोल रही हैं कि सेंटर के बाहर सेंटर के अंदर। आई थिंक ये गलत बात है सर, ये फ्लोर पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ANF एक बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ तक एक्साइज डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट सिंध की बात है सर, डेली केसेस हो रहे हैं, बड़े क्वांटम में केसेस हो रहे हैं। रिसेंटली भी जब लास्ट सेशन के दौरान भी मैंने ब्रीफ दिया था कि 36 लाख पिल्स जो हमने पकड़ी थी, जो आइस में यूज़ होनी थी, एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा केस है। उसके अलावा डे बाय डे केसेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हमने बड़ा अजीब केस पकड़ा है सर, एक पैकिंग थी जो पंजाब से आ रही थी और वो बोल रही थी कि वो हनी है। उसको सर स्निफ डॉग्स, स्निफर्स भी उसको नहीं चेक कर सकते थे। सर किस तरीके की पैकिंग की थी, ये एक अभी तक उस पर इंक्वायरी चल रही है, उस पर लिंक्स निकल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कैच है जो बहुत जल्दी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो सिंध गवर्नमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपने काम कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जहाँ तक रिहैब सेंटर के अंदर बहन बोल रही है ड्रग्स चल रहे हैं, आई डोंट बिलीव दिस सर, आई डोंट बिलीव दिस। जी डॉक्टर फौजिया साहब, थर्ड सप्लीमेंट्री। सर बात यह है कि मिनिस्टर साहब के यकीन करने या ना यकीन करने से हकीकत तब्दील नहीं होगी। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप शायद चांद पे रह रहे हैं। हकीकत देखिए कि कराची में रिहैब सेंटर्स में ड्रग्स मिल रही हैं लोगों को, इवन उनका अमला इन्वॉल्व है। हमें पता है, क्रॉस ना करें, को नहीं पता। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। डिबेट में न जाए, प्लीज सवाल बताइए। हाउस की बात कर रहे हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं विद प्रूफ ये बात कर रही हूँ सर। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग कि अगर वो ये बात करें कि ड्रग्स मौजूद नहीं है। थर्ड सप्लीमेंट्री बताइए। मैं आपको दोबारा से वो बात करती हूँ कि जो जगह हैं, अगर मिनिस्टर साहब को टाइम नहीं है हम बताते हैं, आप लीली ब्रिज पे जाइए, आपको देखिए कि वहाँ ड्रग एडिक्ट्स पर बैठे हुए हैं। आप जो है सदर में जाइए, आपको वहाँ ड्रग्स एडिक्ट मिलेंगे। डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्री बताइए। मुझे ये बताएं कि जो मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री ये लोग कर क्या रहे हैं। ये जितने ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए हैं, अब ये बताइए लिली ब्रिज के नीचे जो बैठे हुए हैं उनके लिए कर क्या रहेंगे। ये सिर्फ ANF के ऊपर सारी जो है सारा इल्जाम ANF पे डाल रहे हैं। जी तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब। जी मिनिस्टर साहब। सर मेरी बहन ने स्पीच तो बहुत अच्छी की, मैं इस फ्लोर पर खड़े होकर इनको चैलेंज करता हूं कि रिहैब सेंटर चले और मुझे दिखाएं कि उधर ड्रग्स बिक रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं इनको, ऐसे इल्ज़ाम तराशी ना करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें। रिहैब सेंटर्स पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और काफ़ी सारे पेशेंट्स रिहैब में आकर सही होकर और वो वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ चले गए। और जहाँ तक बहन बोल रही है ड्रग एडिक्ट्स अगर लिली ब्रिज के नीचे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ड्रग्स एक अलग चीज़ है, ड्रग एडिक्ट एक अलग चीज़ है। आप पॉइंट आउट करें कहाँ ड्रग्स बिक रहे, हम वहाँ बिल्कुल जाएंगे। और ये खाली ये ना बोलें कि हम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिविलियन, एज अ पाकिस्तानी, हम सबका फ़र्ज़ है इस चीज़ को वॉच करें। ये खाली मिनिस्टर का काम नहीं है, ये सबका काम है, क्योंकि सब सिविलियन का फ़र्ज़ है। एक एक आदमी का फ़र्ज़ है, एक एक औरत का फ़र्ज़ है, एक एक बच्चे का फ़र्ज़ है कि ये चीज़ पॉइंट आउट करे। और जहाँ तक ये बोल रही हैं रिहैब सेंटर्स में ड्रग चल रहे हैं, सर ऑन दिस फ्लोर ऑफ हाउस आई से कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट दे रही है। ओह जी जमाल साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि अब इन्होंने कहा कि आप पॉइंट ऑफ करें एरियाज, तो भाई आपके थाने क्यों कायम है कराची के अंदर? ये थाने की जिम्मेदारी है, SHO की जिम्मेदारी है, SP की जिम्मेदारी है, SSP की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कल को हम कहेंगे हमारे पीछे दुश्मन लग जाएंगे। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैंने पिछली दफ़ा भी जब शर्जील साहब इसको देख रहे थे
तो हमने कहा था कि मंशियात सरेआम बिक रही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बड़े पैमाने में बनना चाहिए। वजह यह है कि नशा करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस हवाले से NGOs के जरिए चला रहे, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जी मिनिस्टर साहब। मेरे भाई बोल रहे हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स जितने भी है 5-7 पूरे सिंध में जो चल रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के हैं। ये ANF साथ जॉइंटली ये चला रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और रिहैब सेंटर्स बढ़ने चाहिए। आई टोटली अग्री। और इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी खोले जाएंगे। जी राशिद साहब। मिनिस्टर साहब से सवाल है कि शहरों के अंदर और इंटीरियर में भी ये जो शराब खानों के परमिट दिए गए और जिससे शराब गैर मुस्लिमों के नाम पर ये शराब के परमिट इशू होते हैं और उनको गैर मुस्लिमों को दी जाती है, तो क्या इसकी जो टाइमिंग है उससे हटकर मुसलमान जो वहाँ से शराब लेते हैं उसके ऊपर आपने क्या अपना एक्शन लिया आज तक? तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है कि शराब खानों से मुसलमानों को शराब ना दी जाए? लेकिन शहर के अंदर, मेरे शहर हैदराबाद के अंदर पहले 2 वाइन शॉप थे, अब 6 वाइन शॉप हो गए और 6 के 6 वाइन शॉपों के ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चन कर ले, रेलेवेंट क्वेश्चन कर, रेलेवेंट क्वेश्चन साहब कर। ये जो बड़ा ये मंशियात ही तो है और क्या है ये? रेलेवेंट क्वेश्चन। ये मंशियात है, रेलेवेंट कैसे नहीं होगा? ये मंशियात है। राशिद मुसलमानों साहब, को शराब दी जा रही है, राशिद साहब, आप बोले कि रेलेवेंट करें। आप इस पे एक नया क्वेश्चन ले आए। नया क्वेश्चन की क्या बात है? मंशियात की थोड़ी सी अपनी आवाज को सही कर ले, थोड़ी सी आवाज को सही कर ले, ऐसे ना करें, थोड़ी सी आवाज सही कर लीजिए। रेलेवेंट क्वेश्चन ले आए। जी सुमरो साहब तशरीफ रखिए। जी सुमरो साहब, सुमरो साहब। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से इसी रिहैब सेंटर के ऊपर ही सवाल है कि लास्ट टाइम शर्जील मेमन साहब ने जो है वो मुझे एक अपनी टास्क फोर्स दी थी, उसके ऊपर जो अभी ये जो लियारी की रिहैब सेंटर है उसी में मैं बात करूंगा कि वहाँ पर छापा भी पड़ा था, लेकिन उसके बाद मामला जूं के तू हैं। तो मेरा सवाल ये मिनिस्टर साहब से कि मिनिस्टर साहब, जो रिहैब सेंटर लियारी का हमारा है उसी के नीचे मैं, आपने भी चैलेंज किया, मैं आपको कहता हूँ आप मेरे साथ बिल्कुल चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि लियारी के अंदर कहाँ कहाँ ड्रग्स बिक रही है और ये पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ही। वो रिहैब सेंटर के नीचे जो ड्रग्स बिक रही है उसी के साथ ही भुट्टो स्कूल है। सर मेरा सवाल पूरा करने दें। मुख्तसर करें सवाल। जी मुख्तसर कर रहा हूँ। उसी के नीचे भुट्टो स्कूल है और उसके अंदर मजीद 4 स्कूलें आती हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा भी मिनिस्टर साहब को चैलेंज है, मिनिस्टर साहब अभी राइट नाउ आप चले हमारे मेंबरान के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ लियारी के अंदर कहाँ कहाँ जो है ये मंशियात बिक रही है। जी मिनिस्टर साहब। सर बिल्कुल, अगर मेरे भाई ने ये पॉइंट आउट किया, बिल्कुल मैं चलने को तैयार हूँ। सेशन के बाद बिल्कुल चलेंगे और आप जो स्कूल्स बता रहे हैं उन पर बिल्कुल एक्शन होगा। अगर कोई पुलिस या कोई भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा कि हमारी जनरेशन्स को ऐसे खुलेआम खराब करें। और मैं इस पर आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर है तो मैं आपके साथ बिल्कुल चलूँगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी जो हमारे वज़ीर मौसूफ साहब ने फरमाया कि पहले चैलेंज किया, मगर क्या आपको ये बात पता है या आपके इल्म में है कि आप तो रिहैब सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ इलाके में रिहैब सेंटर होने ही नहीं चाहिए, इलाके से बाहर होने चाहिए या शहर से बाहर होने चाहिए। आप जाके ज़रा उसका हाल देख लें कि जब वहाँ पे कोई मंशियात इस्तेमाल करने वाला वहाँ होता है तो उसको ख़ुद प्रमोट किया जा रहा होता है, रात में भेज दिया जाता है वो चोरी करके। बहरहाल ये चीज़ें आपके देखने की हैं। हम यहाँ पे जो बात कर रहे होते हैं सवाल बताइए। आप पे तनकीद नहीं होती, हम आपके इल्म में लाने के लिए बात कर रहे होते हैं। आप इलाकों में जाके देख लें। अगर आपका मैं सवाल क्या है? कोरंगी, जी मैं यही इसी पे आ रही हूँ। मैं कोरंगी और लांडी की सिर्फ बात करूं तो आप चक्रा गोट पे चले जाएं, फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं लोग जो मंशियात इस्तेमाल भी कर रहे हैं और मंशियात फरोश भी हैं वहाँ पे। नहीं प्लीज सवाल पे आ मैं यही बता रही हूँ कि इसके लिए आगे आप क्या कर रहे हैं कि लांडी C1 एरिया, जो मैं इससे पहले अपने बजट स्पीच में भी उसके बाद भी 12 ये बात बता चुकी हूँ कि वहाँ मंशियात फरोश भी हो रही है और वहाँ पे मंशियात इस्तेमाल भी की जा रही है। C1 एरिया में पार्क के अंदर बैठकर ग्राउंड्स को देख लें आप जाके, जो ग्राउंड्स खाली पड़े हुए हैं उनके अंदर बैठकर रातों में दिन आप में सवाल कर लीजिए। आप तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या इक़दाम जी तशरीफ रखिए, तशरीफ अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका सवाल आ गया,
सर अगर स्पीच होगी, सवाल नहीं पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? जी बिल्कुल, इनका एक बात बहुत अच्छी बोली इन्होंने कि इलाकों में नहीं होने चाहिए, रिहैब सेंटर्स शहर से बाहर होने चाहिए। इस पर भी हमारी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है। आई टोटली अग्री विथ हर, ये बिल्कुल शहर के बाहर होने चाहिए। और जहाँ तक देखें वो बात आती है, अभी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी बैठी हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ये अपना रिहैब सेंटर्स चलते हैं, तो इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये खड़े होकर बोलना कि अंदर ड्रग्स चल रहे हैं, सर अभी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने ये बोला कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, उनके जो खुद मेडिसिन हैं वो इतनी कंट्रोल्ड हैं। तो आई थिंक ऐसे एक जो अच्छा काम हो रहा है उस पर आप खड़े होकर ब्लेम करें कि उधर भी ड्रग्स चल रहे हैं, सर दिस इज नॉट फेयर। ओके।